खुदावंद सुमरो सनसनीखेज दिन था बुध का। 3 बैठकें लगी हुई थी, एक रावलपिंडी में, 2 लाहौर में। लाहौर में एक साबिक हुक्मरान की थी और एक मुस्तकबिल के हुक्मरान की, यानी जो मुस्तकबिल में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, अभी भी हुकूमत में है लेकिन मुस्तकबिल में दोबारा आम इंतखाबात के बाद उनकी हुकूमत बन सकती है, वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन जो साबिक हुक्मरान के घर ज़मान पार्क में इमरान खान के घर जो बैठक हुई थी वो परेशान कुन थी। वहाँ पर सफ़े मातम जिसको कहते हैं वो बिछी हुई थी। शामिउल कुरैशी साहब पहुँचे हुए थे इमरान खान साहब की तरफ। उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। मुलाकात घंटा जारी रही और घंटे के बाद वो चले गए। अब उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या मामलात थे, उस पर मैं आता हूँ पहले। लेकिन पहले जो रावलपिंडी वाला मामला था वो भी उस मुलाकात पर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं रावलपिंडी में, जो डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही है, इवन जो डेवलपमेंट्स लाहौर में हो रही हैं, या फिर मुख्तलिफ इदारे नैब, जिस तरह नैब में इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी एहलिया के ख़िलाफ़, उनकी एहलिया के जो बच्चे हैं जो कि ज़ाहिर इमरान खान साहब से नहीं है, उनके साहब का शोहर से, उनके ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, और वो जो क्या नाम है उनका, दीगर जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, साबिक़ वफाकी वज़रा थे, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है तेज़ी के साथ, वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट रावलपिंडी से होने वाले डेवलपमेंट्स हैं वो है। कुरैशी साहब वहीं से आए थे, अडियाला जेल से, रावलपिंडी से ही रिहा कर दिए गए थे। तो कुरैशी साहब ने एक मुलाकात की तफसीली। उस मुलाकात में शामिउल कुरैशी साहब ने एक टारगेट था उनका, एक टास्क था, उन्होंने अपने आप को दिया या उनको दिया गया। कुरैशी साहब का अपना टास्क भी हो सकता है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसमेंटल हो रही है, वो तबाह बर्बाद हो रही है। पार्टी से सारे कैंडिडेट्स पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ छोड़ जाएंगे, सारे के सारे। यहाँ तक के सेनेटर्स जो पीटीआई के हैं वो भी, उन्होंने मजम्मती करारदाद तो 9 मई की पेश कर दी कि 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ सेनेट में वो करारदाद भी पेश कर दी। इमरान खान साहब के साथ डिस्टेंस भी उन्होंने कर लिया। उनमें से भी मेजॉरिटी जो सेनेटर्स की 27 मेरा ख्याल है सेनेटर्स हैं, कोई इक्का दुक्का जो डाई हार्ट सेनेटर्स थे वो शायद इमरान खान के साथ रहे, बाकी सारे के सारे पीटीआई इमरान खान से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर लेंगे। तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, उसके प्लेटफॉर्म से वो आए थे, वो बैठे रहेंगे। तो कुरैशी साहब, एक टास्क उनका ये था कि वो इमरान खान साहब को सरेंडर करने का कहें, और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर करने को तैयार हैं, मगर जेल ना जाऊँ, मुझे कुछ ना कहा जाए, मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा। अब ज़ाहिर है अगले एतबार नहीं कर रहे, अगले कह रहे नहीं, आपको हमने बार बार मौका दिया, आपको अदालतों ने मौका दिया, अब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। अब के जो आपकी गिरफ्तारी होगी वो 9 मई की तरह नहीं होगी कि आप गिरफ्तार होंगे और चंद दिनों में वापस आ जाएंगे। अब आपके सितारे आपका साथ नहीं देंगे। गर्दिश में सितारे अब इमरान खान साहब के, और मज़ीद गर्दिश में आएंगे खान साहब के। तो शामिउल कुरैशी साहब जो हैं वो इस वजह से रिहा होकर आए थे कि इमरान खान साहब को क्योंकि कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी जो है ना वो फरमाइशी, इस तरह की गिरफ़्तारियाँ फरमाइशी हुआ करती हैं। तो कुरैशी साहब एक तरह से फरमाइशी तौर पर गिरफ़्तार हुए थे। तो वो फरमाइशी गिरफ़्तारी में थे और उसके बाद वो रिहा भी इसी बुनियाद पर आए कि जी मैं जाकर देखता हूँ मामलात, कोई विचली राह कटने, विचली राह अगले मान नहीं रहे। कुरैशी साहब को पहले जब अदालती ऑर्डर पर रिहा किया गया था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी मैं इमरान खान पीटीआई में हूँ, पीटीआई में रहूँगा। कल जब वो रिहा हुए, यानी मंगल को जब रिहा हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी मेरे हाथ में आज भी इंसाफ का झंडा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं अपना अगला लाएअमल इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद सामने ले आऊँगा। तो शामिउल कुरैशी साहब जब जेल में थे तो उसी दौरान भी 3 बार पहले या 2 बार पहले ये खबरें आती रही थी कि शामिउल कुरैशी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असद उमर ने कर ली, फवाद चौधरी ने ट्वीट कर लिया, परवेज़ खटक ने 4 जुमलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बाकियों ने बहुत सो ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली। कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें आईं मगर वो खबर सच्ची ना बनी। तो जो बुध को इमरान खान से मुलाकात की रिहाई के बाद उन्होंने, तो उसके बाद भी तवक्को थी कि कुरैशी साहब मीडिया के सामने बात करेंगे। उन्होंने ख़ुद कहा था रिहाई के फ़ौरन बाद जो अडियाला के बाहर जो गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं बाकी बातें आपसे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद करूँगा। मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद कुरैशी साहब निकल गए गाड़ी में, सामने नहीं, मीडिया के सामने नहीं है, बात नहीं की। क्यों नहीं की बात?
अगर इमरान खान के साथ वो डट कर खड़े हुए हैं तो सामने आकर कह देते कि जी मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ, मुझे जिसने गिरफ्तार करना दोबारा कर ले, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं डट कर खड़े हुए, इसलिए मीडिया के सामने सवाल होते, सवाल का जवाब देना पड़ना था। कुरैशी साहब जाहिर है वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि जी मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी चलाएंगे। अब मामला गिरफ्तारी से कहीं आगे निकल गया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पता है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो जो पार्टी मेरे पास होगी उस पार्टी में मेरे अलावा कोई नहीं होगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसी पार्टी नहीं रखना चाह रहे अपने पास। वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कोई व्लॉग कर दें, माफ़ी मांगे, कहें कि भाई गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। ये और असल जो टास्क है, वो कह रहे हैं कि सिलेंडर खाली सिलेंडर ना करें इमरान खान साहब, वो माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब को बहुत से लोगों ने समझाया, मैं आपको पिछले व्लॉग में भी गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि फॉर्मेशन कमांडर के इजलास के बाद या उसके इजलास के दूसरे दिन के बाद जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, वो इतनी सख्त प्रेस रिलीज़ इसीलिए हुई है कि इमरान खान साहब घर बैठकर जो आने वाले 2-4 लोग मिलने वाले हैं, जो समझाने आते हैं, उनको कहते हैं कि जी फौज में बगावत हो रही है। तो इस माइंडसेट के साथ इमरान खान साहब बैठे हुए। मैं अक्सर कहता हूँ ना, इमरान खान साहब यहाँ से फारिग हो गए हुए, वो शराब के पीछे। उनका ख्याल है कि कोई, मैंने कहा था करण अर्जुन, वो करण अर्जुन देख रहे हैं राखी की तरह, बैठे हुए पुकार रहे हैं कोई आएगा, कोई आकर मुझे बचाएगा, कोई जनरल फैज़ होगा, कोई जनरल राहिल शरीफ होगा, कोई जनरल बाजवा होगा। अब ज़ाहिर है कौन आएगा आपको बचाने भाई? आपने बनाने वालों के साथ जो कुछ किया, तो फिर आपको बचाने वाले जो थे आपके लिए, वो सारे के सारे वो उनके ऊपर कड़ा चढ़ाया जा चुका हुआ है। वो सारे के सारे जाल में हैं। जो बहुत कम उसके थे, शिद्दत वाले थे, उनको समझाया बुझाकर ज़रा साइड पे कर लिया गया है। जो बहुत शिद्दत के साथ, जिनको इमरान खान साहब याद आती थी इमरान खान साहब की, या इमरान खान साहब जो पुकारते थे करण अर्जुन, जो करण अर्जुन बनने की कोशिश करते थे, उनके साथ कुछ और हो रहा है। उनके साथ, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त हो रही हैं। बड़े बड़े सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सारे। बहरहाल तो खान साहब इस जोन में थे। इस वजह से खान साहब बहुत गलतियां कर बैठे। अब कुरैशी साहब गए थे कि जी कोई माफ़ी शाफ़ी मांग लो, कुछ कर लो। अब पता नहीं अब इमरान खान साहब ने क्या कहा है, क्योंकि एक कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, शाह महमूद कुरैशी थे उसमें असद कैसर थे, उसमें परवेज़ खट्टक थे, उसमें हलीम आदिल शेख थे, उसमें ओ नवाज बप्पी थे, उसमें हमाद अज़हर थे, और उसमें एक और साहब थे। वो 7 रुकनी कमेटी थी। तो उसमें बच्चे अकेले शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी कमेटी थी इधर उधर, या असद कैसर भी लगा दें। तो हो सकता है कुरैशी साहब, वो हमाद अज़हर ने कहा था ना कि जी हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जो जिनके पास असल ताकत है। तो हो सकता है कुरैशी साहब कोई पैगाम लेकर आए हों, और पैगाम में ज़ाहिर कड़ी शराइत होंगी। एक खबर ये भी चल रही थी कि इमरान खान साहब को जलावतन करने की कोशिश, यानी उनकी अपनी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी साबका अहलिया, वो कोशिश कर रही है कि जी किसी तरह इमरान खान साहब को बाहर बुलाया जाए। ज़ाहिर इमरान खान साहब को शायद बाहर, वो तो चाह रहे हों इमरान खान साहब, लेकिन जो बात जो फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज़ आई है, उसमें कहीं नहीं है कि इमरान खान साहब कोई फौरी तौर पर बाहर भी जा सकते हैं। तो आखिरी ऑप्शन ये है कि पाँव पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, कौम के सामने कह दो गलत हुआ है, तो शायद कोई माफ़ी मिल जाए, शायद कोई रियायत हो जाए, जिसका इम्कान कम है। तो ये कुरैशी साहब इस तरह के, अगर कोई कंक्रीट कोई चीज़ होती और कुरैशी साहब खड़े होते तो फिर बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, खामोशी से चले गए। अच्छा जी, अब दूसरा जो मामला है रावलपिंडी वाला, वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं बशमूल इमरान खान, वो जो फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ है उसके बाद उनके तोते उड़ गए हैं। क्योंकि ये इजलास अक्सर आपने सुना होगा, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी हुआ करती थी, आजकल शायद उनकी भी CEC है। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इज़हार, मुकम्मल एतमाद का इज़हार। तो ये एतमाद का इज़हार करने का मैसेज होता है, ये प्रेस रिलीज़ में लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला जुमला ये होता है कि आज के इजलास में नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया गया।
आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया गया। तो फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास का मतलब बेसिकली ये था, फैसले तो जो हो गए थे ये हो गए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से कर लिए फैसले, तो फिर जूनियर अफसरान को भी साथ बिठाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई फ़ौज एक है। जो लोग चाहते थे फ़ौज के अंदर बगावत करना, जो जिनका ख्याल था कि फ़ौज के अंदर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत हो सकती है या वो करवा सकते हैं, उनको बेसिकली पैगाम दिया गया कि ये देख लें, ये सारी फ़ौज बैठी है सामने और आर्मी चीफ़ सामने खड़े, उनके सामने हैं, खिताब कर रहे हैं, और सब 9 मई के वाक़े में मुलविस लोगों को कटहरे में, और वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के कटहरे में देखना चाह रहे हैं। ये पैगाम था। कहीं कोई ख्वाब ख्याली, खाम ख्याली, कहीं कोई शराब, कहीं कोई अपने आप को इमरान खान साहब अगर अहमक बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनका वो क्या होता है, वो गलत फहमी उनकी दूर हो जाए, वो ज़रा आ जाए उनकी होश ठिकाने पर। तो ये उस इजलास के बाद जो पीटीआई के लोग हैं, वो जो या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा झूठा नैरेटिव बनाते हैं। हमेशा साइफर वाला नैरेटिव था, मुझे कत्ल करने की साजिश वाली बातें थी, जो कुछ था वो सारा उसमें कहीं कोई एक तरह का सबूत होता है ना। मैं अक्सर गुजारिश किया करता हूँ कि इमरान खान साहब को वाकई अगर उनके पास कोई चीज़ है ठोस, कि जी उनको आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, या फिर वो मेजर जनरल फैसल नसीर या आर्मी चीफ कत्ल करवाना चाहते हैं, तो वो सबूत अदालत किसी के सामने रख दें। चीफ जस्टिस उनके अपने हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में उसकी तहकीकात करवाएं। जो इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर को हमला हुआ था अपना वज़ीराबाद में, उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जनाब चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बनाकर इसकी तहकीकात करवाएं, नहीं की थी। तो इमरान खान के चीफ जस्टिस अपने करें, तहकीकात तफ्तीश करवाएं उनके ज़रिए, तो पता चल जाएगा, उनके सामने सबूत रख दें। और मैंने ये भी गुजारिश की कि जब अदालतों में खड़े होकर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी ये लोग मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, तो कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जो जज साहब पूछे कि जी आपको कत्ल जो करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत, कोई लीड, कोई चीज़, कोई आप बता दें, हम तहकीकात करवा देते। नहीं कहते होते, प्रोपेगेंडा, तो झूठा प्रोपेगेंडा साइफर वाला भी था। तो अब ये अब ये खान साहब ने 9 मई के बाद जो किया, तो अब इमरान खान साहब की बात को एको करने वाला कोई नहीं है, उसकी गूंज अवाम तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। उस सबको पता चल गया है, कहाँ फवाद चौधरी, कहाँ शहबाज गिल, कहाँ मतलब जितने भी थे, शीरी मज़ारी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे कोई फेस करने को तैयार नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के लोग हक सच पे थे ना, ज़िया के मार्शल, अभी मार्शल तो भी नहीं लगा ना, इमरजेंसी की सूरत हाल है, हक सच पर थे। एक घर से एक बंदा गिरफ्तार होता था, 10 बंदे सामने आ जाते थे, कोई दिन नहीं होता था कि मुजाहरे नहीं होते थे। ये सारे दबक गए, चुप गए, क्योंकि झूठ के पीछे थे, शराब के पीछे थे, लीडर नहीं था, बाल्टी वाले लीडर नहीं हुआ करते। तो खान साहब दबक गए, परेशान बैठे कि ये क्या हो गया। उनका ख्याल ये था कि अंदर से बगावत होगी, तो फॉर्मेशन कमांडर के इजलास से उनको मैसेज दिया गया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अब ये तो इमरान खान साहब ज़ाहिर है जिनके लिए अब तैयार है, अब वो कौन से जेल में उनको रखा जाएगा, कहाँ होंगे वो भी पता चल जाएगा। आसिफ जरदारी साहब, मैं अक्सर एक गुजारिश करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो तू तड़ा से बाहर हटकर भी बात करती है, तू तड़ा वहाँ भी होती है, इमरान खान ऐसा वैसा, नवाज शरीफ ऐसा वैसा, वो भी करते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहा हुआ है, लेकिन सब कुछ के बावजूद जब वो किसी फोरम पर बैठते हैं तो उनके पास इश्यूज़ के ऊपर बात करने को होती है। आज आसिफ जरदारी साहब ने FPCCI जो फेडरल अपना है वो चैम्बर है, पाकिस्तान के तमाम फेडरेशन है जो पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उससे उन्होंने आज खिताब किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं 200 अरब डॉलर तक पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने वियन दिया, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आप लोग जो पहले कंगाल हुए हैं उनसे टैक्स कैसे ले सकते हैं। होना ये चाहिए कि पहले लोगों को अमीर करो, उसके बाद टैक्स लगाओ। गरीबों पर टैक्स लगाकर क्या करोगे, कंगले पर टैक्स लगाकर क्या करोगे, कंगली मीशत कैसे उठेगी। फिर उन्होंने ज़राअत,
उन्होंने उन्होंने ताजरों को कहा, जो सनतकार थे उन्होंने उनको कहा कि जी आप लगाएं, मिलकर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको फैसिलिटीज़ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। वो खिताब ऐसे था कि जैसे अभी हुकूमत आसिफ जरदारी साहब की है, उसमें पार्टनर हैं वो नंबर 2 के, दूसरे बड़े हिस्सेदार हैं, लेकिन वो जिस एतमाद के साथ, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब की ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब से हुकूमत बनी है उन्होंने कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की, अब उन्होंने की है। तो वो आने वाले हुक्मरान के तौर पर या उस जमात के लीडर के तौर पर वो बात कर रहे थे, जो जमात ये ख्याल कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी होगी, और कोई ख्याल ये बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं करी। अगर इंतखाबात हो जाएंगे तो जिस हालात में पाकिस्तान है, इसमें से सिर्फ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को निकाल सकती है, ये तारीख़ है पाकिस्तान की। और मईशत आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आसिफ जरदारी साहब ने इस मुल्क को निकाला है गंदम के बहरान से, एक बार निकाला, अब दोबारा उन्होंने कीमतें बढ़ाई। आज वो बता रहे थे कि उन्होंने कपास की कीमतें भी बढ़ा दी हुई थी, तो और उनके पास VN है। तो एक तरफ दो चीज़ें चल रही थी, इमरान खान कैसे बचना है, इमरान खान को कैसे अंदर करना है, दूसरी तरफ मुल्क को मईशत से बहरान से कैसे निकालना है, मईशत को कैसे ठीक करना है, ये बात कर रहे थे वो जो अगले या मुमकिना हुक्मरान जमात के लीडर हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।